प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मैं आपका हिंदी अध्यापक शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब एक बार फिर से जेडी सॉल्यूशन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जेडी सॉल्यूशन एक ऐसा विकल्प है जो आपके सभी विषयों का उत्तर हल समाधान बताता है। तो हम आपको हिंदी पठित गद्यांश फादर कामिल बुल्के के बारे में बताएंगे, जिसका नाम पाठ का है आपकी क्षितिज का मानवीय करुणा के दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कार्यपत्रक संख्या 91, 26 फरवरी 2021। आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ, इस पाठ का पूरा मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। कई बार सन्यासियों को रिश्ता तोड़ते हुए भी देखा है बच्चों। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी ऐसा नहीं करते बच्चों। वो अपने में इतना गुम हो चुके हैं कि उनको किसी के सुख दुख का अब पता नहीं चलता। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही कि हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। जब हिंदी वाले लोग हिंदी की ही बुराई करते तो उन्हें दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। ये सारे गुण बहुत गहराई से, बड़े मिठास मृदुलता का जो तपस्या करता उसी को मिलता है प्यारे बच्चों। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक के पुत्र और पत्नी की मृत्यु के बाद लेखक ने इस बात को समझा कि फादर की जो शांति है कितनी अकाट्य है। तो देखिए यहाँ क है प्रश्न, लेखक को कभी कभी क्यों लगता है कि फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे? तो आप चौथा उत्तर लिखिए, क्योंकि ये सारी बातें सही हैं। ख देखिए, फादर कामिल बुल्के की चिंता किसी, चौथा का उत्तर, पहले का देखिए, चौथा का उत्तर उपरोक्त सभी, क्योंकि वे रिश्ते बनाते तो रिश्ते तोड़ते नहीं थे। दिल्ली आने पर वे अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते। उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखक को महसूस होती। ये सभी बातें सही, इसलिए ये चौथा सही है। ख देखिए, फादर कामिल बुल्के की चिंता किस बात को लेकर थी? तो प्यारे बच्चों, किस बात को लेकर थी? लेखक के दिल्ली से में न मिलने की, हिंदी को राष्ट्र के रूप में देखने के लिए। यही उत्तर सही है बच्चों, क्योंकि सन्यासी बनने की, गर्मी सर्दी बरसात झेलने की, ये उत्तर नहीं है, ये दूसरा उत्तर सही है। ग देखिए, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को किस बात पर दुख करते हुए पाया है? तो आप उत्तर लिख सकते हैं, सन्यासी बनने, ये चौथा उत्तर, बाकी ये गलत है। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर, चौथा। घ प्रश्न देखिए क्या है, उनके मुंह से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना कैसी रोशनी से भर देता था? तो ये हम घ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जब फादर की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, जब लेखक की पत्नी
लेखक की, ये दूसरा सही है बच्चों, ये दूसरा, ये गलत है पहला, तीसरा और चौथा गलत है। तो प्यारे बच्चों, अंगा में आप जो है दूसरे पर उत्तर पर सही लगा लीजिए। प्यारे बच्चों, हमने आपको उत्तर सलूशन हल समाधान बता दिया है हिंदी के पाठ का। इसको ज़रूर कीजिए और करके अपने क्लास ग्रुप में भेजिए, ताकि यही सब प्रश्नों में आएंगे। इसी तरह के वैकल्पिक प्रश्न 40 नंबर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हिंदी के विषय से संबंधित जो सलूशन दिया है वो जेडी सलूशन की तरफ से दिया है। जेडी सलूशन हिंदी, गणित, मैथ, साइंस तमाम विषयों का विकल्प का पूरा उत्तर आपको समाधान बताता है, इसलिए उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं शिव बचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।